हेलो एंड वेलकम टू एवरीडे पाइथन। ये है डे 19 ऑफ आवर 69 डेज ऑफ पाइथन जर्नी। अगर आप यहाँ तक आए हो तो पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, यू आर डूइंग रियली वेल। रोज थोड़ा थोड़ा सीखना ही एक स्ट्रॉन्ग पाइथन डेवलपर बनने का सबसे सही तरीका है। आज हम एक बहुत हाई इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, जेसोन। अगर आप वेब एप्स, मोबाइल एप्स, एपीआईज या बैकएंड डेवलपमेंट में इंटरेस्ट रखते हो तो ये टॉपिक आपके लिए मस्ट लर्न है। सबसे पहले समझते हैं, जेसोन होता क्या है। जेसोन का फुल फॉर्म होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। नाम थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो जेसोन एक डेटा फॉर्मेट है जिसके थ्रू एप्लीकेशंस एक दूसरे से बात करती हैं। जब एक ऐप दूसरी ऐप को डेटा भेजती है तो वो डेटा अक्सर जेसोन फॉर्मेट में होता है। अब सोचो एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। आप एक वेबसाइट ओपन करते हो। आप लॉगिन करते हो। आपका नेम, ईमेल और पासवर्ड सर्वर को भेजना होता है। ये डेटा सर्वर को पाइथन डिक्शनरी के फॉर्म में नहीं जाता। ये डेटा सर्वर को जेसोन फॉर्मेट में जाता है। सर्वर जेसोन को रीड करता है, प्रोसेस करता है और रिस्पॉन्स भी जेसोन में हाई वापस भेजता है। इसी तरह वेदर एप्स, फूड डिलीवरी एप्स, सोशल मीडिया एप्स सब जेसोन का उसे करती है। अब पाइथन की बात करते हैं। पाइथन में हम डेटा स्टोर करते हैं डिक्शनरी के फॉर्म में। डिक्शनरी और जेसोन दिखने में काफी सिमिलर होते हैं, इसलिए जेसोन पाइथन डेवलपर्स के लिए समझना काफी इजी होता है। जब ह्यूम पाइथन का डेटा नेटवर्क के थ्रू भेजना होता है तो हम डिक्शनरी को जेसोन में कन्वर्ट कर देते हैं। पाइथन में जेसोन डॉट डम्प्स का उसे करके हम पाइथन डिक्शनरी को जेसोन स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब जेसोन डेटा वापस पाइथन में चाहिए होता है तो हम जेसोन डॉट लोड्स का उसे करते हैं। इस प्रोसेस का उसे होता है एपीआईज में, बैकएंड सिस्टम्स में और डेटा एक्सचेंज में। लेकिन रियल एप्लीकेशंस में डेटा सिर्फ मेमोरी में नहीं होता। डेटा को फाइल में भी स्टोर करना पड़ता है। पाइथन में हम जेसोन डॉट डंप का उसे करके जेसोन डेटा को डॉट जेसोन फाइल में सेव कर सकते हैं और जेसोन डॉट लोड का उसे करके उस फाइल से डेटा वापस रीड कर सकते हैं। जब जेसोन फाइल रीड हो जाती है तो वो फिर से पाइथन डिक्शनरी बन जाती है। उसके बाद हम डेटा को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, जैसे नेम, एज या स्किल्स। बिल्कुल वैसे ही जैसे नॉर्मल डिक्शनरी में करते हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। जेसोन सिर्फ डेटा स्टोर करने के लिए नहीं होता। जेसोन का मेन पर्पस होता है डेटा शेयर करना। इसलिए जेसोन हमेशा सिंपल, रीडेबल और स्ट्रक्चर्ड होता है। और इसी वजह से ऑलमोस्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जेसोन को सपोर्ट करती है। अगर कल आप पाइथन से जावास्क्रिप्ट या जावा पार भी जाते हो तो जेसोन वहां भी सेम हाई रहेगा। आज जो आपने सीखा है वो आगे चलकर बैकएंड डेवलपमेंट, एपीआई इंटीग्रेशन, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स और रियल प्रोजेक्ट्स में डायरेक्ट काम आएगा। अगर इस स्टेज पर थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है तो बिल्कुल नॉर्मल है। प्रोग्रामिंग में कंफ्यूजन का मतलब होता है लर्निंग हो रही है। हर डेवलपर इसी स्टेज से गुजरा है। आज के लेसन के बाद मैं आपको एक छोटी सी प्रैक्टिस सजेस्ट करता हूं। खुद का एक जेसोन फाइल बनाओ। उसमें अपना नेम, एज, स्किल्स और गोल्स लिखो। फिर पाइथन से उस फाइल को रीड करो और वैल्यूज प्रिंट करो। ये छोटी सी प्रैक्टिस आपकी अंडरस्टैंडिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देगी। आज आपने सीखा हाउ एप्स टॉक टू ईच अदर यूजिंग जेसोन। डे 19 यही कंप्लीट